ruling over that Instagram right now. बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहले उस इंस्टाग्राम पे प्रभुता करना शुरू कर दो। How can God trust you with nations if you cannot have dominion over an app? परमेश्वर कैसे आपको देशों को सौंप सकता है अगर आप पहले एक ऐप पर नियंत्रण नहीं कर सकते? Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह So रहा many people have become slave to Instagram, to these social media things. हूं। बहुत से लोग दास बन गए हैं इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स का। If tomorrow अगर कल the founders of Instagram would shut Instagram, there would be millions who will go in depression इंस्टाग्राम के बनाने वाले अगर इंस्टाग्राम को बंद कर दे तो लाखों लोग डिप्रेस हो जाएंगे, because their entire life is there in Instagram. क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम पर ही चलती है। See, there are areas in your life where the enemy is working. God says, my son, get up and take dominion. आपकी जिंदगी में क्षेत्र हैं जहां पर दुश्मन काम कर रहा है। परमेश्वर पिता कह रहा है, मेरे बेटे उठ और उस क्षेत्र में राज कर। Get up. उठ, Know who you are. जान ले तू कौन है, Know who you are. जान ले तू कौन है। I declare over you that your days of begging are over in मैं Jesus' तुम्हारे name. ऊपर घोषणा करता हूं कि तुम्हारे भीख मांगने के दिन खत्म हो गए यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Ecclesiastes 8:4. Are you ready? सबोपदेशक 8 उसका 4 तैयार The है? word is coming. वचन आ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. What does the word say? वचन क्या कहता है? Where the word of a king is, there is what? There is what? क्योंकि जहां राजा का वचन होता है वहां उसकी सामर्थ्य होती है, वचन कहता है। But how does that apply to us? लेकिन ये हम पर कैसे लागू होगा? Because we are kings. क्योंकि हम राजा हैं। Did you read Revelation 1:6? प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़ा था? Do you believe? See, there are very few messages that talk about the kingship of a believer. That's why believers feel that they are powerless. हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस गिड़गिड़ा सकते हैं। बहुत कम विश्वासी हैं, बहुत कम संदेश हैं जो विश्वासियों के राजा होने के बारे में है, इसीलिए all believers think is we can just beg. What can we do? Where the word of a king is, there is what? जहां एक राजा का वचन है वहां क्या है? So where is power? कहां है उसकी सामर्थ्य राजा की? In the word. उसके वचन में। What is the word that you are declaring? What is the word that you are speaking? क्या है वो वचन जो आप अपने मुंह से घोषित करते हो, अपने ऊपर बोलते हो? Amen. Your words are not powerless. आपके मुंह के वचन शक्तिहीन नहीं है। You know, it just broke my heart because I saw a man of God, an amazing man of God. मेरा दिल टूट गया इस बात से। मैंने परमेश्वर के एक अद्भुत जन को सुना। This morning I saw one of his videos. आज सुबह मैंने उनका एक वीडियो देखा। He's no more. He has gone to be with the Lord. अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो प्रभु के पास जा चुके हैं। And I don't know why he said that, because a man at his stature, I don't know why. और मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनके स्तर का एक व्यक्ति ऐसी बात नहीं करना चाहिए। And he said, और उन्होंने कहा, pray for me, otherwise next year you will hear a news that there was a plane crash and I died in that plane crash. और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें, नहीं तो अगले साल वो खबर सुनेंगे कि प्लेन क्रैश हो और उसमें वो मर गए। I think he was just talking normally, casually. मेरे ख्याल से वो ऐसी ही बात बता रहे होंगे अपने लोगों को। And next year he died from plane crash. अगले साल वो प्लेन क्रैश में मर गए। Don't utter words that destroy your own destinies. आपके खुद के जीवन के उद्देश्य को नाश करने वाले शब्द मत बोलें। The day you have to understand who you are in the spirit realm. आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मिक दुनिया में आप कहाँ हैं। You're not a sinner saved by grace. आप पापी नहीं है जो अनुग्रह से बचा लिए गए। How can you be a sinner if you are saved? आप पापी कैसे हो सकते हैं अगर बचा लिए गए तो? You are God's son and daughter. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। Be careful what comes out of your mouth. बहुत ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकलता है। The life you're living today जो जिंदगी आप आज जी रहे हो is the manifestation of declarations you have made in the past. वो सबूत है उन सारी घोषणाओं का जो आपने अपने बीते हुए कल में की हैं। And the words that are coming out of your mouth today will be shaping your future tomorrow. और जो शब्द आपके मुंह से आज निकल रहे हैं वो आपके आने वाले कल की रचना कर रहे हैं।
So don't be unwise. इसलिए बुद्धिहीन ना बने। Speak what you want to see. Don't speak what you don't want to see. वो बोलना जो आप देखना चाहते हो, वो मत बोलना जो नहीं देखना चाहते हो। You heard the testimony, right? गवाही सुनी थी। The sister's dad, doctor said he will not survive. He said, no, I will live. उस बहन के पिता के लिए डॉक्टर ने कहा वो नहीं बचेंगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। As a king, he exercised his power. एक राजा होने के नाते उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, Pushed death back. मृत्यु को पीछे धकेल दिया। I'm telling you, मैं आपको बता if रहा he हूं, would have said, okay, doctor are saying this, enemy would have grabbed him. अगर वो कहते ना ठीक है जो डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही होगा तो दुश्मन पकड़ लेता He हूं। said, no, उन्होंने कहा नहीं, I will not die, but live and declare the works of the Lord. मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा। God hasn't called you powerless. He gave you his power. परमेश्वर ने आपको ताकतहीन नहीं बनाया, शक्तिहीन नहीं बनाया, अपनी शक्ति आपको दी है। But we have to understand how to use it. पर हमें सीखना है कैसे उस शक्ति को इस्तेमाल करना है। Amen? आमीन। Praise God. Let's